हमने जो पढ़ा होता है, जो हमने अभी बुक से सीखा होता है, हम इतने बड़े-बड़े नोट्स बनाते हैं, सब करते हैं, वो हमारे कोई काम नहीं आता। हमें ये नहीं बताता कोई भी कि जब हम बाहर की दुनिया में जाएँगे, जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, तो हमें उसके बाद क्या करना है, हमें उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो बोथ ऑफ माय प्लेटफ़ॉर्म्स रन ऑन दिस गोल कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपनी डिग्री को यूटिलाइज़ करना है। सो दिस इज़ माय थर्ड वेबिनार I am conducting. I think fourth webinar. First webinar was the research for absolute beginner. The second one is the pharmaceutical dose calculation, and the third one was medical writing webinar, medical writing workshop for 3 days. Okay, so this is the fourth one, research webinar 2.0. Then moving towards our topic, हम learning objectives देख लेते हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम व्हाट रिसर्च एक्चुअली इज़. रिसर्च एक्चुअली है क्या. अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो इट डजेंट मैटर. आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से बताऊंगी कि रिसर्च होती क्या है और इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. देन हाउ टू चूज़ अ रिसर्च टॉपिक स्टेप बाय स्टेप. हम एक रिसर्च टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप, क्या मतलब सबसे मुश्किल काम होता है कोई भी रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करना, यूनिक टॉपिक चूज़ करना, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चूज़ कर सकते हैं. देन we move towards how to read and understand a research paper. जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसको पढ़ा कैसे जाता है और उसको हम समझते कैसे हैं. सही है. उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट रिसर्च विद ज़ीरो गाइडेंस. कि अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं भी है तो आप रिसर्च स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. सही है. कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगनर्स करते हैं जब वो नई नई रिसर्च स्टार्ट करते हैं. सही है. उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर. सबसे बड़ी चीज़, आपने रिसर्च कर ली, उसको प्रेजेंट कैसे करना है. सही है. दिस इज़ द बिग इशू. तो हम ये भी सीखेंगे कि हम रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है. अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ही बेसिकली हमारी पूरी समरी होता है रिसर्च की, तो उससे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. तो हमारी फर्स्ट स्लाइड एंड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च. आप लोगों के माइंड में रिसर्च है क्या. डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. रिसर्च बेसिकली एक क्वेश्चन है. अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल से देखूं, अगर आप एक फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं, सही है, आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा. सही है. तो अब आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा, फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. दैट इज रिसर्च. सही है. रिसर्च स्टार्ट होती ही किससे है, एक क्वेश्चन से. बस एक बेसिक क्वेश्चन और एक रिसर्च क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है कि रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे है आंसर्स को फाइंड करने का. सही है. और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और हमें उसके लिए एविडेंस भी चाहिए होता है. सही है. क्वेश्चन से स्टार्ट हुई. सिस्टमेटिक मीन्स स्टेप बाय स्टेप. हमें कुछ गेस नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप जो हमारी रिसर्च के स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए अपना आंसर देना है. देन एविडेंस. एविडेंस शो करना है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या डेटा हमने कलेक्ट किया है. देन अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम एक रिसर्च टॉपिक कैसे चूज कर सकते हैं. सही है. सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना. ये सब मैं आपको आगे बताती हूँ. आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नैरो द ब्रॉड सब्जेक्ट. सही है. आपने एक ब्रॉड सब्जेक्ट को नैरो डाउन करना है. सही है. उसके बाद प्रिलिमिनरी रीडिंग करनी है, यानी कि आपने सारे रिसर्च पेपर, टेक्स्ट बुक से जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसकी रीडिंग करनी है. देन आइडेंटिफाई अ रिसर्च गैप. क्या रिसर्च गैप है उसमें बीच में, वो करना है. उसके बाद फिजिबिलिटी चेक. आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एरिया ऑफ इंटरेस्ट का आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि आपने वो सब्जेक्ट चूज करना है जो आप जनरली इंजॉय करते हैं पढ़ना. सही है. आप जो पढ़ते हैं उसको जेन्युइनली इंजॉय करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग होते हैं जो फार्माकोलॉजी इंजॉय करते हैं पढ़ते हुए. सही है. आपने फार्माकोलॉजी चूज कर ली. अब आपने दो चीज़ें यहाँ पे अपने आप से पूछनी है कि मैंने ये जो कोर्स है ये क्यों चूज किया है. वाई आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग.
सही है। अब उसमें या तो मुझे फार्माकोकाइनेटिक्स अच्छी लग सकती है, या फार्माकोडायनामिक्स अच्छी लग सकती है, या उसमें मुझे ड्रग्स इंटरेस्टिंग लग सकती हैं। सही है। या किसी ड्रग का मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग लग सकता है। उसके बाद ऐसा कौन सा टॉपिक मैं चूज करूं जो मुझे आसानी से समझ आ जाए और उसमें मुझे आराम से चीजें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई ड्रग चूज की है, सही है, तो मैं इसको कैसे, कौन सी ड्रग है जो मैं आसानी से समझ सकता हूँ, सही है, और उसमें मैं और क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपने अपने आप से पूछनी है। या अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल ज़ीरो से, तो फिर वो आगे जाके आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। या अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया या ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे जाके उसका बहुत प्रॉब्लम होगी। सही है। उसके बाद आ जाता है नैरो द ब्रॉड टॉपिक। अब आपने एक ब्रॉड टॉपिक उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ब्रॉड टॉपिक लिया विच इज पब्लिक हेल्थ। सही है। पब्लिक हेल्थ हमने उठा लिया। पब्लिक हेल्थ के बाद हम इसको नैरो कैसे करेंगे? पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी डिजीज आती हैं, सही है, बहुत सारे इन्फेक्शंस आते हैं, सब कुछ आता है। हम क्या करेंगे? हमने एक चीज़ उठा ली, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? इन्फेक्शंस होते हैं। सही है। सही है। इन्फेक्शियस डिजीज क्यों हो रही है? अब उस टॉपिक को हम और स्पेसिफिक करेंगे कि या तो हमें इन्फेक्शियस किसी डिजीज के, किसी इन्फेक्शन, स्पेसिफिक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ना है, या वो क्यों हो रहे हैं, या उनको क्योर कैसे कर सकते हैं। ये भी एक 3 अलग अलग चीज़ें हो गई ना, उसको और स्पेसिफाई करना है। कि जैसे कि यहाँ देखें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी हॉस्पिटल। ज़्यादातर हमारे पास इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कम्युनिटी हॉस्पिटल जो है उनमें एंटीबायोटिक का बहुत रैशनल यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। सही है। उसके बाद हम आते हैं डू रीडिंग। सही है। ये वर्ड मुझसे बिल्कुल भी सही प्रोनाउंस नहीं होता है, प्रीलिमिनरी, इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग बोल रही हूँ उसको। आई एम रियली सॉरी। तो रीडिंग में क्या होता है? रीडिंग में आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, सही है, आपने इन्फेक्शियस डिजीजेस अगर सेलेक्ट किया है, या आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया है, तो आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। उसकी क्या टाइप्स हो सकती हैं, उसकी क्या टेक्स्ट बुक्स हमने रीड करनी है। उसके बाद हमने रिव्यू आर्टिकल्स यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो उस पे पहले से कुछ कितने आर्टिकल्स हैं उन सबको आपने अच्छे से पढ़ना है, रिसर्च पेपर्स को पढ़ना है उसके बारे में। ये 3 चीज़ों को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। एक तो टेक्स्ट बुक से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सही है, रिव्यू आर्टिकल से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और जो अभी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उससे आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कॉमनली डिस्कस इश्यूज एंड रिसर्च गैप्स, यानी कि उस टॉपिक में बार बार क्या इशू डिस्कस हो रहा है, सही है, और क्या चीज़ है जो कोई फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। सही है। आपने 2 चीज़ें अपने पास लेनी है। एक, क्या चीज़ पहले से पता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों हो रही है, इतने रैशनल यूज़ की वजह से हो रही है, कितनी हो चुकी है, ये सब कुछ। उसके बाद आपने ये देखना है कि व्हाट इज़ अनक्लियर और मिसिंग। क्या अनक्लियर है अभी तक? अनक्लियर ये है कि इतनी तेज़ी से हमारे पास एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस हो रही है। ये भी उस चीज़ को आपने देखना है। रिसर्च गैप और प्रॉब्लम। क्या रिसर्च गैप है? रिसर्च गैप कैसे पता चलता है? कि आपने कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स देखे। कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स क्या होता है? आपने 2 रिसर्च पेपर पढ़े, एक रिसर्च पेपर कुछ कह रहा है और एक रिसर्च पेपर कुछ कह रहा है, सही, तो आपने उस रिसर्च गैप को ख़त्म करना भी हो सकता है। आउटडेटेड डेटा, यानी कि कोई रिसर्च हमारे पास 2018 में हुई थी, 2015 में हुई थी, बहुत 2010 2020 के बाद से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोरोना के बाद से जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। बहुत सारी दवाइयों के इफ़ेक्ट्स चेंज हो गए हैं, उनकी फिजिबिलिटीज चेंज हो गई हैं। तो अगर कोई चीज़ आउटडेटेड है, बहुत पहले उस पर रिसर्च हुई है, तो वो अब हम उसको दोबारा रिसर्च कर सकते हैं, अपना रिसर्च टॉपिक बना सकते हैं। सही है। देन फिजिबिलिटी चेक करना क्या होता है? कि जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं इस टाइम में, एक अवेलेबल टाइम में कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं, या तो कोई वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, सही है।
उसके बाद हमारे पास आता है कि आपके पास जो डेटा आपको चाहिए, अगर लैब चाहिए, आपको पार्टिसिपेंट्स चाहिए, तो वो सब मौजूद हैं या नहीं। अगर हम किसी ड्रग पे रिसर्च करते हैं तो ड्रग में हमारे पास क्या होता है, जो ट्रायल्स करने पड़ेंगे, सही है। तो आपके पास क्या पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप इतने बड़े लेवल पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम एकेडमिक लेवल पे या ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ड्रग्स की डिस्कवरी की तरफ नहीं जा सकते, सही है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट कर रहे हो जिसके लिए आपको एनिमल ट्रायल की ज़रूरत है, तो क्या इसमें एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं? दिस इज़ द फिजिबिलिटी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, सर ये कम्युनिटी हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपका टॉपिक है, लेकिन आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन कम्युनिटी हॉस्पिटल? कितना प्रिवेल हो चुकी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम्युनिटी हॉस्पिटल में? सर ये प्रिवेलेंस और लिवार्जिंग, इस तरह के वर्ड्स आपको थोड़े टॉपिक में यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपका टॉपिक थोड़ा प्रोफेशनल लगे, सही है। उसके बाद आता है टेस्ट द टॉपिक यूजिंग द फाइनर क्राइटेरिया। फाइनर क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया, FINER, फिजिबिलिटी, इंटरेस्टिंग, नॉवेल, एथिकल, रेलेवेंट। ये 5 चीज़ें आपके टॉपिक में होनी चाहिए जब भी आपका टॉपिक एक फाइनर टॉपिक होगा, सही है। देन फाइनलाइज एंड रिफाइन द टाइटल। आपने अपना जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया था उसी से आप टाइटल बनाएंगे। टाइटल क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया। टाइटल सिर्फ ये नहीं होगा कि स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स, दिस इज नॉट अ कंप्लीट टाइटल। आप उसमें पूरा बताएंगे कि टाइटल में आपकी एक एक चीज मौजूद। एंटीबायोटिक मैंने अभी आपको बताया, प्रिवेलेंस, लिवार्जिंग, और ये सारी चीज़ें आपने अपने टॉपिक में यूज़ करनी है। अपना रिसर्च टॉपिक बनाते हुए, टाइटल बनाते हुए आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है, सही है। प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अमंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन कम्युनिटी हॉस्पिटल। अब देखें यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये और रिफाइन हो गया, सही। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कर सकते थे, लेकिन वो एक ब्रॉड फील्ड हो जाती, तो हमने इसको और स्पेसिफाई कर दिया। देन गेट द फॉर्मल अप्रूवल, टॉपिक का टाइटल, उसका बैकग्राउंड और आपका रिसर्च क्वेश्चन। जब ये 3 चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो फिर आप जो है आपकी रिसर्च अप्रूव हो जाती है। रिसर्च अप्रूव किससे होती है? सुपरवाइजर से, या जो भी आपका लीड होगा उससे।